क्या कभी सोचा है कि सिर्फ एक सोच, एक ख्याल किसी की पूरी जिंदगी बदल सकता है? आज हम एक ऐसी ही कहानी जानेंगे, एक ऐसी इंसान की जिसने एक भयानक हादसे के बाद सिर्फ अपनी सोच की ताकत से अपनी टूटी हुई जिंदगी को फिर से जोड़ा। ये कहानी है आरव की। तो कहानी की शुरुआत होती है आरव से, एक 32 साल का नौजवान, एकदम जिंदा दिल, आंखों में सपने और कदमों में रफ्तार। लेकिन एक दिन एक भयानक सड़क हादसे ने मानो उसकी दुनिया ही छीन ली। उसके शरीर का निचला हिस्सा पूरी तरह पैरालाइज्ड हो गया और डॉक्टरों ने साफ कह दिया, शायद अब दोबारा कभी चलना मुमकिन ना हो। आरव के लिए सब कुछ एक पल में खत्म हो गया था। दर्द, गुस्सा, बेबसी, इन सब ने उसे चारों तरफ से घेर लिया। और यहीं एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। जब जिंदगी में सब कुछ, लिटरली सब कुछ छिन जाए, तो इंसान उम्मीद की वो एक किरण कहाँ से ढूंढे? बस यही सवाल आरव की इस कमाल की यात्रा का आधार है। तो चलिए कहानी के पहले हिस्से में चलते हैं। ये वो दौर था जब आरव अपने ही मन की बनाई एक जेल में कैद हो गया था, जहां हर पल बस निराशा और दर्द का ही एहसास था। आरव दिन भर बस अस्पताल की छत को घूरता रहता था और उसके दिमाग में एक ही सवाल घूमता रहता था, एक लूप की तरह। मेरे साथ ही क्यों? मैंने तो कभी किसी का बुरा नहीं किया। और पता है, ये सवाल उसे उसके जिस्मानी दर्द से भी ज्यादा तकलीफ दे रहा था। वो दर्द से नहीं, अपनी सोच से टूट रहा था। लेकिन कहते हैं ना, जब रात सबसे घनी होती है तभी सुबह होने वाली होती है। आरव की जिंदगी में भी एक ऐसा ही मोड़ आया। उसे एक ऐसा सबक मिला जिसने उसका दुनिया देखने का नजरिया ही बदल दिया। हुआ ये कि आरव के कमरे में एक और मरीज को शिफ्ट किया गया। नाम था रमेश चाचा। उम्र दराज थे, कैंसर की आखिरी स्टेज पर। शरीर काफी कमजोर हो चुका था, लेकिन उनके चेहरे पर एक ऐसी मुस्कान थी जैसे कोई फिक्र ही ना हो। और यहीं रमेश चाचा ने आरव को वो बात सिखाई जिसने सब कुछ बदल दिया। उन्होंने दर्द और पीड़ा के बीच का फर्क समझाया। उन्होंने बताया कि देखो, दर्द जो हमारे शरीर को होता है वो तो होना ही है, उसे कोई रोक नहीं सकता। लेकिन पीड़ा वो हमारे मन में होती है और वो हमारी चॉइस है। रमेश चाचा के ये शब्द आरव के लिए किसी रोशनी की तरह थी। उन्होंने कहा, बेटा, कष्ट तब बनता है जब हम दर्द को स्वीकार करने से मना कर देते हैं। मतलब हम चाहें तो कष्ट सहें, चाहें तो ना सहें। यही वो सोच थी जिसने आरव के ठीक होने की शुरुआत की। तो रमेश चाचा से मिली इस सीख ने आरव को एक रास्ता तो दिखाया, पर मन बड़ा चंचल होता है ना। निराशा बार बार दरवाजा खटखटाती थी। उसे एक और हथियार की जरूरत थी, एक ऐसा हथियार जो इस निराशा को हमेशा के लिए दूर कर सके। और वो हथियार उसे मिला एक पार्क में, एक छोटी सी बच्ची से जो फूल बेच रही थी। आरव ने उससे बात की तो पता चला कि वो अपनी माँ के इलाज के लिए पैसे जोड़ रही है। लेकिन उसके चेहरे पर शिकन तक नहीं थी, बल्कि एक अजीब सी शांति थी। उसने कहा, मुझे खुशी है कि भगवान ने मुझे माँ का ख्याल रखने का मौका दिया है। उस बच्ची की एक बात ने आरव को अंदर तक हिला दिया। उसे एहसास हुआ कि वो हमेशा उन चीजों के बारे में सोचता है जो उसके पास नहीं है। और बस उसी दिन से उसने एक नई आदत डाली, शुक्रिया अदा करने की, ग्रैटिट्यूड की। अब उसका फोकस इस पर नहीं था कि क्या खोया, बल्कि इस पर था कि क्या बचा है। और ये एहसास इतना पावरफुल था कि आरव ने सोचा, ये सिर्फ मुझ तक क्यों रहे। और यहीं से जन्म हुआ आशा की रंग फाउंडेशन का, एक ऐसी जगह जहां विकलांग लोग एक दूसरे को उम्मीद देते और सिखाते कि शुक्रिया करना सिर्फ एक एहसास नहीं, एक दवा है। आरव ने दर्द को समझ लिया था, शुक्रिया करना भी सीख लिया था, पर जिंदगी का एक और टेस्ट अभी बाकी था। अब देखते हैं कि कैसे उसने अपनी सोच से हकीकत को ही बदल डाला। हादसे के कई साल बीत गए, सब ठीक चल रहा था कि अचानक डॉक्टरों ने एक और बुरी खबर दी। उसे फिर से लकवा हो सकता था। वही डर, वही अस्पताल की महक, सब कुछ लौट आया था। अब उसके सामने एक चॉइस थी, या तो पुराने अंधेरे में वापस चला जाए, या जो सीखा है उसे आजमाए। और यही आरव की सोच में सबसे बड़ा और सबसे जरूरी बदलाव दिखता है। पहले वो पूछता था, मेरे साथ ही क्यों? अब उसने सवाल ही बदल दिया। अब वो पूछता था, ठीक है, ये हुआ है, अब मैं इससे क्या सीख सकता हूं? देखिए, सवाल बदलते ही पूरी दुनिया बदल गई। उसने अपने मन पर काम करना शुरू किया।
वो रोज सुबह आंखें बंद करके बस ये सोचता, ये इमेजिन करता कि वो बिल्कुल ठीक है, चल फिर रहा है, हंस रहा है। इसे कहते हैं विजुअलाइजेशन। और धीरे धीरे उसके मन ने इस तस्वीर को सच मानना शुरू कर दिया। उसकी पूरी एनर्जी बदल गई। उसने सीखा कि हमारा शरीर वैसा ही महसूस करता है जैसा हमारा मन सोचता है। तो कहानी के इस आखिरी हिस्से में हम ये समझते हैं कि आरव की असली जीत क्या थी। ये सिर्फ शरीर की लड़ाई नहीं थी, ये तो मन की जीत थी, विश्वास की जीत थी। तो आरव की पूरी कहानी से हमें कुछ बहुत ज़रूरी बातें सीखने को मिलती हैं। पहली, दर्द तो होगा, पर दुखी होना या ना होना ये हमारा फैसला है। दूसरी, शुक्रिया करना एक दवा की तरह है। और सबसे बड़ी बात, हमारी सोच ही हमारी दुनिया बनाती है। इन्हीं उसूलों ने उसे एक टूटे हुए इंसान से हजारों लोगों के लिए उम्मीद की एक किरण बना दिया। आखिर में आरव की कहानी का पूरा सार बस इस एक लाइन में है। उसने सीखा कि जब इंसान अपनी सोच बदलता है तो उसकी दुनिया अपने आप बदल जाती है। ये कहानी हमें याद दिलाती है कि हमारी सबसे बड़ी ताकत हमारे शरीर में नहीं, हमारे मन में है। और शायद यही इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा सच है।